मिल जाएंगे। बुग़्ज़, हसद, झूठ, कीना, धोखेबाजी, नमाजों को छोड़ना, कुरान को छोड़ना, सीरत मुस्तफ़ा को छोड़ना, शरीयत पर पाबंदी से अमल न करना, ये सब तमाम खराबियां हमारे अंदर मौजूद हैं। इसके कई वजूहात हैं, लेकिन आज जिस एक वजह पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है औलाद की सही तरबियत। आज वालिदैन मेरी बात खास तौर पर सुने। आज हमें इस बात की फिक्र होती है कि खाना कैसे खाना है, कमाना कहाँ से है, कारोबार को बड़ा कैसे करना है, अपने बिजनेस को कैसे उठाना है, कैसे प्रॉफिट लाना है, कैसे दुकान चलानी है, कैसे तिजारत करना है। गोया कि दुनिया की हर एक चीज की हमें फिक्र होती है, लेकिन बस एक फिक्र नहीं होती कि अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, बच्चों को कैसे तरबियत करनी है, बच्चों को कैसे बनाना है, कैसे उनके इखलाक को संवारना है, कैसे उनके किरदार को संवारना है, कैसे उन्हें सच बोलना सिखाना है, कैसे उन्हें झूठ से दूर करना है, कैसे उनके अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग जलाना है, कैसे अपने बच्चों को नमाज की पाबंदियां करानी है। इन सब की फिक्र हमें तो नहीं है। हमें सिर्फ अपनी कमाई की फिक्र होती है, हमें सिर्फ अपने कारोबार की फिक्र होती है, हमें सिर्फ यही फिक्र होती है कि हम कैसे अपना घर चला पाएं, लेकिन अपने बच्चों की फिक्र नहीं होती। उसके बाद जब सही तरबियत न करने के बुरे असरात हमारे माशरे में सामने आते हैं तो मामला यही होता है। कोई मौलाना साहब के पास तावीज़ देने पहुंच जाता है कि हजरत हमारा बच्चा ठीक नहीं है, पढ़ाई नहीं करता, झूठ बोलता है, मक्कारियां करता है, हमारे खिलाफ आवाज बुलंद करता है, हजरत तावीज़ दे दीजिए। वो ना हो तो पूरे मोहल्ले में ये शोर मचता है, पड़ोसियों के पास अपना रोना रोया जाता है कि हमारा बच्चा ऐसा हो गया है, बताइए उसके लिए क्या करें, क्या इलाज करें। यकीन करें आज आपका बच्चा जिस हालत में पहुंचा है उसके जिम्मेदार माँ बाप खुद होंगे, उसके जिम्मेदार माँ बाप ही होंगे। आपने बचपन में बच्चे को अपने सिखाया नहीं, बचपन में उसे बताया नहीं। लोग कहते हैं, कुछ लोगों से कहा जाए कि बच्चों की तरबियत करें, बड़ी आसानी से कह देते हैं अभी छोटा है, अभी नहीं, जब 10-12 साल का हो जाएगा तब उसकी तरबियत की जाएगी। इस्लाम इस बात का दर्द ही नहीं देता। इस्लाम तो दर्द देता है बच्चों की तरबियत तो माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तभी इस्लाम यही कहता है कि जिस औरत के पेट में बच्चा हो उसके शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी से अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करे, अपनी बीवी से हुस्न अखलाक के साथ पेश आए, उसके ऊपर गुस्सा न करे। उसका असर ये पड़ता है कि जब वो तेज आवाज से अपनी बीवी से बात करता है तो बच्चे पर यह असर होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मिजाज में सख्ती हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। इस्लाम ने यही कहा है जब एक औरत उम्मीद से हो तो उसके शौहर को चाहिए कि अच्छे अंदाज में उससे बात करे। आप सोचते होंगे ये कैसा हो सकता है कि माँ के पेट में बच्चा कैसे सुन सकता है। आइए मैं आपको एक नकली दलील देता हूँ। आज जिस शहनशाह बगदाद की महफिल सजाई है आपने उनके वाक़यात को सुना होगा। आप हुजूर गौसे पाक ने माँ के पेट में तकरीबन 18 पारे हिफ्ज़ कर लिए थे। आपको पता है जब मौलवी साहब के पास बिस्मिल्लाह खानी शुरू करने गए तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद तकरीबन 18 पारा पढ़ लिए। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना फैसल हुसैन शफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मैं बता ये रहा था कि हुजूर गौसे पाक माँ की पेट में 18 पारा हिफ्ज़ कर लिए। जब मौलवी साहब के पास गए बिस्मिल्लाह खानी पढ़ी, उसके बाद तकरीबन 18 पारा पढ़ दिए। उसके बाद मौलवी साहब ने कहा कि बेटा और आगे पढ़िए। कहा कि हजरत मेरी माँ ने 18 पारा पढ़े थे, मैं माँ की पेट में था, मैंने इन 18 पारों को सुना और इन्हीं को हिफ्ज़ कर लिया, उसके आगे मुझे याद नहीं है। पता लगा कि जब बेटा माँ की पेट में होता है उसका असर ये होता है कि माँ जो काम करती है बेटे को उसको असर पड़ता है। यही वजह है कि जब माँ नेक पारसा कुरान की तिलावत करने वाली हुजूर पर दुरूद भेजने वाली होती है तब बच्चा गौसे आजम पैदा हुआ करता है, तब बच्चा शाह बगदाद पैदा हुआ करता है। लेकिन आज हमारे माशरे की हालत देखें, आज आप जायजा लें, आज कितनी खुराफात हमारे माशरे में आम हो चुके हैं। आज देखिए माँ बाप को इतनी फिक्र नहीं होती है कि अपने बच्चों के सामने गलत काम ना किया जाए। एक बाप जब दिन भर कमाई करने के लिए
लिए निकल जाता है, दोपहर में आएगा, खाना खाकर वापस चला जाएगा, रात को आते ही फौरन मोबाइल लेकर बैठ जाना है, अब मोबाइल में लग जाना है। वो बाप कैसे अपने बेटे की तरबियत करेगा, कैसे अपने बच्चों को समझाएगा, कैसे अपने बेटे को बताएगा बेटा सही गलत का फर्क कैसे करना है। उसके बाद जब बुरे असरात आते हैं तो यही माँ बाप रोना रोते हैं। एक वालिदा जब अपने बच्चियों को पर्दे की अहमियत नहीं समझाएगी, वो बच्ची कैसे पर्दे को जानेगी, वो बच्ची कैसे पर्दे की अहमियत को अपने समझेगी, वो कैसे बच्ची पाबंदी के साथ पर्दा किया करेगी। आज माँ बाप बड़ी फिक्र करते हैं कि दुनिया की चीजें अपने बच्चों को समझाना है, उन्हें तालीम देनी है, इससे कोई इनकार नहीं है, तालीम दीजिए। आप देख रहे होंगे अगर 6 बजे का स्कूल होता है, वही माँ बाप 6 बजे उठकर बच्चे को तैयार करते हैं, स्कूल भेजते हैं, लेकिन इतनी तौफीक नहीं होती कि बच्चे को उठाकर नमाज की भी पाबंदी करा सके। आज ट्यूशन भेजने के लिए माँ बाप मारते हैं बच्चों को कि जाओ पढ़ने, लेकिन कभी तौफीक नहीं होती कि अपने बच्चों को डांट कर कुरान की तालीम दे सके। वही माँ बाप जब स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन होता है उसके लिए तैयार करते हैं, उसका रिहर्सल करवाते हैं, लेकिन कभी भी सीरत मुस्तफा की बातें नहीं बताया करते हैं। आज यहूद नसारा की यही प्लानिंग है कि मुसलमानों को कैसे उनके दीन से दूर कर दिया जाए, मुसलमानों को कैसे उनके शरीयत से दूर कर दिया जाए, मुसलमानों को कैसे उनके दीन से दूर कर दिया जाए, ताकि उनके दिल से इस्लाम निकल जाए, उनके दिल से शरीयत मुस्तफा निकल जाए। आज आप दुनिया का जायजा लेंगे, हत्तल इम्कान वो कामयाब भी हो रहेंगे, लेकिन देखिए उनकी तर्जुमानी कुरान ने 1450 साल पहले कर दी थी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, और जरूर मुसलमानों के दुश्मन यही यहूद और मुशरिक होंगे। यकीन करो आज देखिए उन्होंने सारे खुराफात हमारे दरमियान फैला दिए हैं, मोबाइल में न जाने कैसे कैसे खुराफात उन्होंने फैला दिए हैं, उसके शिकार हम मुसलमान हो रहे हैं। आज अंदाजा लगाइए गली मोहल्ले में देखिए 4 लोग जब जगह इकट्ठा होते हैं तो वही मोबाइल में बातें करते रहते हैं, मस्जिद से अजानें होती रहती हैं, लेकिन तौफीक नहीं होती कि बच्चों को नमाज के लिए भेजा जाए, उन्हें कहा जाए कि आप नमाज के लिए चलिए। आप सोचते हैं ये सब करके हम आगे पहुंच जाएंगे, हरगिज़ नहीं पहुंच पाएंगे। मुसलमानों, हमारा वकार तो गिरता जा रहा है और दिन बर दिन खत्म होता ही जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों की सही इस्लामी इखलाकी एतबार से उनकी तरबियत करें, तब कहीं जाकर हमारा मुआशरा सुधर पाएगा, वरना यकीन माने सारी जिंदगी गुजर जाएगी और हम यूं ही दिन ब दिन गड्ढे में गिरते जाएंगे, हमारा वकार खत्म होता जाएगा। आज लोग बड़ी आसानी से कहते हैं उलमाए कराम कोई काम नहीं कर रहे हैं, उलमाए कराम कुछ बोल नहीं रहे हैं। यकीन करें उलमाए कराम आपके घर में नहीं जाकर देखेंगे, उलमाए कराम आपके घर में नहीं घुसेंगे, उलमाए कराम आपके बच्चों पर 24 घंटा निगहबानी नहीं करेंगे, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है आप अपने बच्चों को देखें, आप अपने बच्चों को पता करें बेटा कहाँ किसके साथ उठता बैठता है, बेटा किसके साथ बातें करता है, बेटा अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई कैसे कर रहा है, उसको कैसा पढ़ाई कैसा कर रहा है, उसके दोस्त जो है उसके दोस्तों की सोहबत कैसी है, वो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। लेकिन हमारे पास इसकी फुर्सत नहीं है। बाप को 2 घंटे मोबाइल चलाने के लिए पूरी फुर्सत है, माँ को 2 घंटा बाजारों में घूमने के लिए पूरी फुर्सत है, लेकिन इतनी फुर्सत नहीं है कि दिन भर 1 घंटा बैठकर अपने बच्चों से पूछताछ कर लिया करें, अपने बच्चों का जायजा लिया करें कि आज दिन भर मेरे बच्चे ने क्या क्या किया है, कौन कौन सा काम अंजाम दिया है, लेकिन इतनी फुर्सत नहीं है। यही मामला है कि हम इतने पीछे हैं। आज कौम ईसाई का आप जायजा लेंगे, आपको पता है उनके एक बच्चे को पता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, लेकिन अफसोस कि हमारा मामला ऐसा है, अरे बच्चे तो दूर की बात है, अगर वालिदैन से पूछ लिया जाए कि हुजूर के कुछ मौजज़ात गिनाए जाएं, यही वालिदैन दाएं बाएं देखने लगेंगे, ये वालिदैन दाएं बाएं देखने लगेंगे। उनसे जब पूछा जाए तो वो कहेंगे हमें नहीं मालूम। अफसोस की बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात बेशुमार हैं। अल्लाह ने तमाम नबियों में सबसे ज्यादा मौजज़ा अगर अता किया है तो मेरे आका को अता किया है। लेकिन देखिए आज हम रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाते हैं, लेकिन देखिए हमारा मामला यह है कि हम सीरत मुस्तफ़ा को पढ़ते नहीं हैं, न उस पर अमल करते हैं। जरूरत इस बात की है कि बचपन से ही अपने बच्चों की सही तरबियत करें, इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग उनके दिलों में जलाएं, उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं। लोग मोबाइल दे देते हैं कार्टून देखने के लिए बच्चों को कि लो देख लो टाइम पास करने के लिए, माँ बाप दे देते हैं कि अब मेरा जी छूट जाएगा, अब हम कुछ और काम कर सकेंगे, लेकिन ये नहीं पता है कि इसका कितना असर होता है। वो बच्चा 2-3 साल का अंदाजा लगाइए, हर किसी के घर में बच्चे होंगे, बच्चा तो इतना जानने लगा है जितना शायद माँ बाप भी नहीं जानते मोबाइल के बारे में, मोबाइल के बारे में इतना शायद माँ बाप भी नहीं जानते होंगे जितना वो बच्चा जानता है। कैसे, कहां से उसको इल्हाम हुआ है ऊपर से,
उसको इल्हाम हो गया है, ऊपर से चलाना जान गया है। लोग कहते हैं जमाना ऐसा हो गया, जमाना ऐसा नहीं हो गया, आप ऐसे हो गए हैं। आप हर शख्स अपने अंदर झांक के देखे, क्या उसकी ये जिम्मेदारी थी कि अपने बच्चों की सही देख रेख करे? आपको पता है बरोज़े क़यामत हदीस बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर शख्स उसका निगहबान होगा जो उसके मातहत होगा। आदमी अपने अहले खाना का निगहबान होगा, बरोज़े क़यामत उससे सवाल किया जाएगा। बीवी अपने शौहर की निगहबान होगी, बरोज़े क़यामत उससे सवाल किया जाएगा। हाकिम अपने रियाया का निगहबान होगा, बरोज़े क़यामत उससे सवाल किया जाएगा। अब आप थोड़ी देर सोचें कि हम और आप इन सवालों का जवाब दे पाएंगे बरोज़े क़यामत? हम और आप इन सवालों के जवाब दे पाएंगे? हमारा तो मामला ही अलग है। हम सोचते हैं बच्चा हो पैदा हो गया, हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब कुछ नहीं करना है, अब बस भेज दो उसे मौलवी साहब के पास, टीचर साहब के पास, उन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं को पढ़ाना है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यकीन करें मुसलमानों, अगर आपके बच्चे का मुस्तकबिल खराब हुआ तो उसके जिम्मेदार माँ बाप होंगे। आपका दूसरों के सामने रोना, तावीज़ के लिए यूं बार बार जाना कोई काम नहीं आएगा जब तक आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे। बचपन से ही बच्चों की ऐसी तरबियत करें, बच्चों को नमाज का पाबंद बनाएं, बच्चों को कुरान की तिलावत करने का पाबंद बनाएं, उनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन करें। जब आप इन सब कामों पर अमल करेंगे तब देखिएगा आपका बच्चा फरमाबरदार भी बनेगा, आपका कहना भी मानेगा, आपके हर बात पर भी अमल करता नजर आएगा। लेकिन नहीं, हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए फुर्सत नहीं है। मुसलमानों, थोड़ा सोचें और समझें हमारा मामला क्या है। जलसे हमारे माशरे में बेशुमार होते हैं, हमेशा जलसे होते आए हैं, तकरीबन लाख 2 लाख हमारे जलसों में खर्च होता है, लेकिन इस जलसे का मकसद कुछ निकलता है? क्या मकसद निकलता है? आप रात भर अपनी नींद कुर्बान कर रहे हैं, अपने कारोबार को छोड़ रहे हैं, लोगों ने कितना ताउन किया होगा इस जलसे के लिए, लेकिन इसका मकसद क्या है? कभी मकसद पर तवज्जो की आपने कि इतना बड़ा आलीशान जो पंडाल लगाया गया है, इतनी महफिल जमाई गई है, नाते मुस्तफ़ा पढ़ी जा रही है, कुरान की तिलावत की जा रही है, हुजूर के सीरत मुस्तफ़ा को बयान किया जा रहा है, औलियाए कराम के किरदार को बयान किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? कभी मकसद को समझा आपने? हमारा मामला ये है, जलसे में आए, मजा लेने के लिए उड़ के चले गए, खत्म। मुसलमानों, ये जलसा अगर हम क़यामत तक भी करते रहेंगे ना, तब भी कोई फायदा नहीं होगा, जब तक आप जलसे के मकसद को नहीं समझेंगे। मकसद समझिए जलसे का क्या है। जलसे का मकसद यही होता है कि हमें हमारी कौम की इस्लाह करनी है, हमें हमारे कौम को बताना है सही क्या है, गलत क्या है, हमें हमारे कौम को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक चलने पर बताना है कि उन पर चलें, तब कहीं जाकर हमारी दुनिया आखिरत दोनों सवर पाएगी। मुसलमानों, सोचें, जायजा लें, अपने किरदार का जायजा लें, अपने मुआशरे का, अपने घर वालों का जायजा लें। हर एक शख्स अपने घर का निगहबान हो गया, यकीन करें, हर एक शख्स अपने घर का निगहबान हो गया तो इंशाअल्लाह हमारा पूरा मुआशरा सुधर जाएगा, हमारा पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। लेकिन अफसोस कि हमें फुर्सत नहीं, दूसरों की कील काल करने से, बुग़्ज़ व हसद करने से, दूसरों के बारे में बात करने से, फलां के घर के बारे में बात करने से हमारी लड़ाई तो इसी सब में रह गई है। कभी जात पात की लड़ाई है, कभी हस्ब व नसब की लड़ाई है, कभी 2 खानदानों में लड़ाई हो रही है, मुसलमान इसी में मर मिट जा रहे हैं। लेकिन मुसलमान ये नहीं सोच रहे हैं कि दुनिया में हमारे भेजने का मकसद क्या था और हम आए क्यों थे दुनिया में, क्या मकसद था, क्या मकसद लेकर आए थे दुनिया में, करना क्या था। हम अपने मकसद को छोड़ के बाकी जितनी दुनिया की चीजें हैं वो कर रहे हैं। आज देखिए यही मामला है, लोग जिस कुरान को पढ़कर फलाओं में भी परवाज कर रहे हैं, इसी कुरान को पढ़कर लोग फलाओं में भी परवाज कर रहे हैं, आज मुसलमान उसी कुरान को छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस कुरान ने हमें बुलंदी तक पहुंचाया था, जिस कुरान ने हमें समुंदर पर भी चलना सिखाया था, जिस कुरान ने हमें बुलंदी तक पहुंचाया था, आज उस कुरान को छोड़कर हम कहां पहुंच गए हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। मुसलमानों, जलसे में आए हैं, इस मकसद के साथ आइए, जितनी भी तकरीरें होंगी, वाज़ व नसीहत होगी, उस पर इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे, तब कहीं जाकर हमें जलसे का फ़ायदा हासिल होगा। वरना यकीन करें, हम जलसा करते रहेंगे, कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन जब इस मकसद के साथ आएंगे तो इंशाअल्लाह जिन लोगों ने खर्च किया है उन्हें भी
भी खुशी होगी और अल्लाह की बारगाह में ये जलसा भी मकबूल होगा इंशाअल्लाह ताला। तो हजरात देखिए, अभी अच्छी तकरीर होने वाली है, आप इसी नीयत के साथ बैठे, इंशाअल्लाह जो भी गुफ्तगू होगी, जो भी कुछ बातें होंगी हमसे, इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर अमल करें। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हमें और आपको उन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर की सीरत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन करिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है करेंगे। इंशाअल्लाह आप हर शख्स अपने घर का निगहबान बन जाए, हर शख्स अपने बच्चों का निगहबान बन जाए। खास तौर पर वालिदैन से मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, उन्हें वो चीज़ें सिखाएं जो इस्लाम इजाज़त देता है, उन्हें वो चीज़ें बताएं जो शरीयत बताती है करने को, उन्हें वो चीज़ें सिखाएं जो कुरान जिस बात की तालीम देता है, हुजूर ने जो तालीमात दी हैं उन पर अमल करने की बच्चों को तौफीक दिलाएं। इंशाअल्लाह जब ये सब करेंगे तो हमारा मुआशरा भी सुधरेगा, हमारे बच्चे भी सुधरेंगे और इंशाअल्लाह हमारे आने वाली नस्ल जब पैदा होगी तो इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग लेकर ही पैदा होगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला कुछ बोलने में अगर गलती हो तो मौला उसे माफ़ अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।